प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करने से पहले आप अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं और वो काम मौजूदा वक्त में, मौजूदा टाइम में जारी हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसी वक्त मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूंगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह मैं इसी वक्त चाय पी रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूंगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या इसी वक्त मैं पानी पी रहा हूं, तो मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूंगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा मैं इसी वक्त खत लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूंगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा हो और उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम बयान करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। अभी समझ आया आपको? वेरी गुड। ओके, अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो उर्दू के सेंटेंसेस है, उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये वर्ड्स, ये अल्फाज आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जा रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, मैं पानी पी रहा हूँ, वो स्कूल जा रही हैं। अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को देखें तो सारे सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, ये अल्फाज आए हैं। तो ये कौन से टेंस के जुमले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। समझ आया आपको? वेरी गुड। अब इंग्लिश में इस टेंस में वर्ब का ING फॉर्म इस्तेमाल होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? ING। इस ING फॉर्म को वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, और इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी कहा जाता है। यानी ING फॉर्म को इन 4 नामों से पुकारा जाता है। अगर किसी बंदे ने आपको कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या वर्ब का ING फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो इन सब से क्या मुराद होगा? वर्ब का ING फॉर्म। ठीक है, यानी ड्रिंकिंग तो ING आया हुआ है, ING फॉर्म। स्मोकिंग ING आया हुआ है, ING फॉर्म। राइटिंग ING आया हुआ है, तो ING फॉर्म। अभी समझ आया आपको? ठीक। अब आते हैं कि इस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। HV से मुराद हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, am, is, are। सिंपल वर्ड्स में is, am, are। ठीक है, आपको जिस तरह आसान हो मेमोराइज करने में, आप उसी तरह मेमोराइज करें। am हेल्पिंग वर्ब I के साथ इस्तेमाल होता है। is हेल्पिंग वर्ब he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। और are हेल्पिंग वर्ब we, you, they और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म? ING फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं कहूं कि मैं पानी पी रहा हूं, सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? रहा हूं। तो कौन से टेंस का जुमला है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब यहां पर अगर आप देखें मैं, तो मैं के लिए I, और I के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? am। तो I am, और वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? ING। तो I am drinking water। ठीक, I am drinking water। इसी तरह वो पानी पी रहा है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज।
ही इज और वर्ब का ing फॉर्म, तो ही इज ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह वो पानी पी रहे हैं ज्यादा है, तो दे और दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। दे आर ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह कैट इज ड्रिंकिंग वाटर। कैट सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होता है। कैट इज ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह कैट्स आर ड्रिंकिंग वाटर। कैट्स क्या है? प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो कैट्स आर ड्रिंकिंग वाटर। अभी समझ आया आपको? वेरी गुड। अब इसी वक्त जो हमारे सामने जो काम जारी है, जो काम अभी हम कर रहे हैं मौजूदा वक्त में, तो उनके बारे में प्रैक्टिस सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं पानी पी रहा हूं। इसी वक्त मैं पानी पी रहा हूं, तो किस तरह होगा? आई एम ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह मैं चाय पी रहा हूं। मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग टी। वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। इसी वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, तो ही इज यूजिंग मोबाइल फोन। ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू मी। आप क्लास ले रहे हैं। यू आर टेकिंग द क्लास। वो दरवाजा खोल रहा है। ही इज ओपनिंग द डोर। ठीक है, अभी समझ आया आपको? वेरी गुड। ओके, अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस है जिन सेंटेंसेस में नो, नॉट, नेवर ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हों। और मैंने आपको पहले टेंसेस में समझाया भी है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने से सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? एम, इज और आर। तो एम के साथ नॉट, एम नॉट, इस के साथ नॉट, इज नॉट और आर के साथ नॉट, आर नॉट। ठीक है, तो एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट लगाने से सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर किस तरह होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आते हैं। मैं पानी नहीं पी रहा हूं। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी नहीं पी रहा है। ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। कैट इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। कैट्स आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इसमें मुश्किल है कुछ? नहीं। वेरी गुड। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस 2-3 बनाते हैं कि मैं चाय नहीं पी रहा हूं। अभी मैं चाय नहीं पी रहा हूं ना, तो आई एम नॉट टेकिंग टी। मैं पानी नहीं पी रहा हूं। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। वो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ही इज नॉट यूजिंग मोबाइल फोन। वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ही इज नॉट ओपनिंग द डोर। वो गाना नहीं गा रहा है। ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ आया आपको? ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा गया है या सवाल पूछा जाता है, तो उन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। और इन सेंटेंसेस में 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से, एचवी से मुराद हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इन सेंटेंसेस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। अब इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि क्या मैं पानी पी रहा हूं, तो एम आई ड्रिंकिंग वाटर। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है
और हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, तो एम हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है। इसी तरह क्या वो पानी पी रहा है, इज ही ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह आर दे ड्रिंकिंग वाटर, इज कैट ड्रिंकिंग वाटर, आर कैट्स ड्रिंकिंग वाटर। और सारे सेंटेंसेस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इन सारे सेंटेंसेस को देखें तो सारे सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो शुरू में लगाए गए हैं और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाए गए हैं। ठीक, अभी आपको समझ आया? ओके, अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे आते हैं। क्या मैं क्लास ले रहा हूं, एम आई टेकिंग द क्लास। क्या मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, एम आई डिलीवरिंग द लेक्चर। क्या वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, इज ही यूजिंग मोबाइल फ़ोन। क्या तुम चाय पी रहे हो, आर यू टेकिंग टी। क्या वो स्कूल जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू स्कूल। क्लियर है? वेरी गुड। अब आपके लिए टास्क क्या है? आपके लिए टास्क यह है कि आज आपके सामने जो चीज़ें हो रहे हो, जो काम हो रहे हो, आपने वही लिखने हैं और आपने वही बोलने हैं। ठीक, अभी इसी वक्त आप देखें, मैं लेक्चर दे रहा हूं तो आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर। वो दरवाज़ा खोल रहा है, ही इज़ ओपनिंग द डोर। वो ख़त लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। आप क्लास ले रहे हैं, यू आर टेकिंग द क्लास। ठीक है। जब आप क्लास से बाहर निकलते हैं या जब आप रास्ते में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, आप देखते हैं एक बंदा गाड़ी चला रहा है तो ही इज़ ड्राइविंग द कार। ठीक है। दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। ठीक है। एक बंदा है वो किताब खरीद रहा है तो ही इज बाइंग अ बुक। ठीक,